अब प्रोनाउंस हमारा कंप्लीट होता है। अब इससे ज्यादा ग्रामर अगर हमने पढ़ा तो हम यहीं पर क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस का एक टॉपिक जिसका नाम है क्लोज टेस्ट। पहले मैं आपको क्लोज टेस्ट करने का तरीका समझा दे रहा हूं। इसके पहले हमने कभी क्लोज टेस्ट डिस्कस किया है क्या आपके साथ? नहीं। तो पहले मैं आपको क्लोज टेस्ट करने का तरीका समझा देता हूं और फिर हम लोग क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है। क्या दिया होता है? एक पैराग्राफ। इसमें ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको इन ब्लैंक्स को क्या करना पड़ता है, फिल 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको ब्लैंक्स नंबरिंग करके दिया होगा और आपको इन नंबर को क्या करना है, फिल करना है विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। समझ में आ रही बात? एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स है, बस ये फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस की जगह किसमें है, पैराग्राफ। कोई डाउट इसमें? अब अगर मैं क्लोज टेस्ट की बात करूं तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले पूरा क्लोज टेस्ट क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। लेकिन जो रीडिंग होगी वो कैसी होगी, काफी ब्रीफ होगी। ब्रीफ मतलब छोटी, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं कि हर जगह फंस रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, ब्रीफ रीडिंग कर लेना है। समझ में आ रही बात? उसके बाद क्या करना है, हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब ये एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको समझते हैं। जैसे सपोज करिए, इसको एलिमिनेशन कैसे करेंगे, चार तरीके से इसको एलिमिनेट करेंगे। कितने तरीके से? चार। पहला तरीका होता है वोकेबलरी बेस्ड। किसके आधार पर आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शंस? वोकैब के आधार पर। जैसे सपोज करो मैंने लिखा कि दिस प्रोडक्ट इज डिमांडेड अ लॉट, दिस प्रोडक्ट इज डिमांडेड अ लॉट, it has a या an डैश डिमांड। अब आपको मैं ऑप्शन दूंगा, आप लोग तुक्का लगाना इसमें। पहला ऑप्शन ट्रिवियल, दूसरा ऑप्शन नेग्लिजिबल, तीसरा ऑप्शन डिक्रीजिंग, चौथा ऑप्शन अनरीजनेबल और पांचवा ऑप्शन इनसेटेबल। तो बताओ। तो बताओ। मीनिंग बताएं तो आंसर नहीं पता चल जाए तो क्या होगा, किसमें तुक्का मारोगे? ई होगा, इनसेटेबल। अब समझते हैं क्यों। इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा मांग की जाती है, तो मांग की जाती है तो इसकी डिक्रीजिंग डिमांड तो नहीं होगी। बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है तो इंक्रीजिंग डिमांड होनी चाहिए, तो डिक्रीजिंग गया। नेग्लिजिबल मतलब न के बराबर, जब बहुत ज्यादा डिमांड हो रही तो नेग्लिजिबल न के बराबर कैसा हो। ट्रिवियल का मतलब होता है गैर मामूली, जो बहुत ही हल्का हो या नॉट इंपॉर्टेंट हो। ये भी नहीं जाएगा भैया, बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट ही हो गया, ये तो पहले अनइंपॉर्टेंट तो नहीं हुआ, तो ये भी गया। अब आता है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल मतलब होता है इलॉजिकल, अब बेतुकी डिमांड हो रही है तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव में जा रहे हैं हम लोग, तो आंसर होगा इनसेटेबल। इसका मतलब क्या होता है, जिस ऐसी डिमांड जिसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अ डिमांड विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अतृप्तीय। अतृप्तीय मतलब जिसको तृप्त, तो बहुत ज्यादा मांग हो रही है। जब बहुत ज्यादा मांग हो रही है तो कैसी डिमांड होगी, इनसेटिस्फाइड, जिसको हम कभी सेटिस्फाई, तो ये सैटी से आता है, सैटी, सैटी मतलब सेटिस्फाई, इन मतलब नॉट, ऐसी डिमांड जिसको हम सेटिस्फाई। समझ में आ रही है? तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको वोकैब अपना क्या करना पड़ेगा, बिल्डअप करना पड़ेगा, अगर आपको क्या सॉल्व करना है, क्लोज टेस्ट। कोई डाउट इसमें? अब दूसरा तरीका, इसमें जो दूसरा तरीका है एलिमिनेशन का वो है ग्रामर का। किसका तरीका? ग्रामर। कुछ ऑप्शंस ग्रामर के जरिए एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ग्रामर के रूल्स का यूज करके, ग्रामर की छोटी छोटी बारीकियों का यूज करके कैसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इन रीसेंट ईयर्स जापान्स ग्रोथ हैज डैश, जापान्स ग्रोथ हैज डैश। मैंने आपको ऑप्शन दिया ए ड्रॉप, बी डिक्रीज, सी फॉल, डी लोअर, ई डिक्लाइन।
तो बताओ इसमें आंसर क्या हो? डिक्लाइंड होगा। क्यों डिक्लाइंड होगा? हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और ड्रॉप नहीं क्या होना चाहिए था? ड्रॉप। डिक्रीज नहीं क्या होना चाहिए था? डिक्रीज। फॉल नहीं फॉलन। लोअर नहीं हैज बीन लोअर्ड। और फिर यहां पर परफेक्ट क्या हुआ? हैज डिक्लाइंड। तो यहां पर हमने ग्रामर का यूज किया, हैज प्लस V3, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के बाद एडवर्ब, नाउन के पहले एडजेक्टिव, इन सब का यूज करके भी हम क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जो ऑप्शन इससे रिलेटेड हो। कोई डाउट इसमें? देन तीसरा है कॉमन सेंस। और कहेंगे सर कॉमन सेंस की क्या जरूरत है क्लोज टेस्ट में? कॉमन सेंस तो एक कॉमन सेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। कॉमन सेंस से मेरा मतलब है कि आपको कॉमन कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। जैसे जनरल अवेयरनेस में जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में। तो ये आपको इंग्लिश में ही क्लोज टेस्ट पूछे जाएंगे, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर कॉमन नॉलेज होना जरूरी है कॉन्सेप्ट का। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा एक्सेसिव लिक्विडिटी इन द मार्केट, लिक्विडिटी इन द मार्केट डैश इन्फ्लेशन, इंक्रीजेस इन्फ्लेशन कि डिक्रीजेस इन्फ्लेशन? क्या होगा? इंक्रीजेस। भाई डिक्रीजेस क्यों नहीं होगा? जब ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट में, ज्यादा, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा लिक्विडिटी मतलब क्या? ज्यादा कैश फ्लो। और ज्यादा कैश फ्लो मतलब ज्यादा परचेजिंग पावर। ज्यादा परचेजिंग पावर तो डिमांड ज्यादा, लेकिन सप्लाई क्या? कम। तो एज अ रिजल्ट प्राइसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कई क्वेश्चंस में। यहाँ जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई डाउट इसमें? देन लास्ट है न्यूएंसेस। अब न्यूएंसेस क्या होता है? कई बार दो वर्ड बहुत ही क्लोज होंगे, ग्रामेटिकली भी सही है, मीनिंग वाइज भी सही जा रहे हैं, तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा क्या है एग्जैक्टली। जैसे इंदिरा गांधी वॉज मर्डर्ड कि इंदिरा गांधी वॉज असैसिनेटेड। अब मर्डर्ड और असैसिनेशन में फर्क क्या होता है? प्लान मर्डर होता है, षड्यंत्र के जरिए किसी को मारा जाता है, तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? असैसिनेशन। कोई डाउट इसमें? जैसे ही डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ही इज एन एग्नोस्टिक, ही इज एन एथीस्ट। ही इज एन एग्नोस्टिक। जो डाउट करता है उसको एग्नोस्टिक कहते हैं, और जो डिनाई करता है, मना कर देता है कि भगवान है ही नहीं, तो उसको एथीस्ट कहते हैं। तो अगर आप दोनों का हिंदी देखोगे तो नास्तिक दिखाएगा, लेकिन दोनों का एग्जैक्टली क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, इसको समझना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अब ये कैसे आएगा? जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उससे हमें क्लियर होता जाएगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बोल रहा हूं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। फॉलोइंग द बैंक रेड द पुलिस डैश, मान लीजिए एक बैंक में क्या हुआ? डकैती हुई। अब पुलिस को पता चला, भैया इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, देखी मतलब रॉबर्स भाग रहे हैं, अब पुलिस ने रॉबर्स के पीछे डैश किया, तो बताना क्या होगा? फॉलोइंग द बैंक रेड द पुलिस डैश द रॉबर्स, फॉलोड द रॉबर्स कि परस्यूड द रॉबर्स? क्या होगा? फॉलोड होगा कि परस्यूड होगा? अब कहोगे सर दोनों तो एक ही जैसे हैं। देखो फॉलो मतलब होता है पीछे जाना, और परस्यूट मतलब होता है पीछे भागना। तो क्या ज्यादा बेटर जाएगा, पीछे जाना कि पीछे भागना? पीछे भागना। पीछे जाना तो स्पाइंग के सेंस में भी हो सकता है, जैसे होता है ना डिटेक्टिव, कि कोई आपके पीछे लगा है, किससे मिल रहा है, किससे मिल रही, इस तरीके से। तो यहाँ परस्यूट ज्यादा जाएगा बेटर। दोनों सही है, लेकिन दोनों में परफेक्ट ज्यादा कौन है? परस्यूट। इसी को कहते हैं शब्दों की क्या बारीकियां या न्यूएंसेस को आपको पकड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और लास्ट वही ट्रिक होती है जो सबकी होती है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन मोर परफेक्ट। मतलब परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो और परफेक्ट होंगे। तो इसी के साथ हम लोग क्लोज टेस्ट की क्या करेंगे? प्रैक्टिस। तो 1 मिनट नाउन रिवाइज कर लीजिए जब तक मैं क्लोज टेस्ट की फाइल ओपन कर देता हूं। जो मैंने आपको लिखवाया है प्रोनाउंस, उसको रिवाइज कर लीजिए तब तक मैं क्लोज टेस्ट की फाइल ओपन
तो ये क्लोज टेस्ट मैंने ओपन कर दिया, आप इसको करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लोज टेस्ट नंबर एक काम करते हैं, ये वाला क्लोज टेस्ट साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्लोज टेस्ट मैं आपको क्या कर दूंगा, होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट 1 मैं रीड करता जाऊंगा, रीड करने के बाद मैं 10 सेकंड रुक जाऊंगा, आप फिर उसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन परफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस रीड करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैश विद द आईटी इंडस्ट्री आर एन डैश पार्ट ऑफ नियरली डैश मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या फिट होगा, यूज, एमलगेमेशन, एसोसिएटेड, विजन की रेगुलेटेड, क्या होगा आंसर, एसोसिएटेड। वेरी गुड। क्यों एसोसिएटेड हो जाएगा, देखो यहां जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। और एमलगमेशन तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। एमलगमेशन का मतलब क्या होता है, मर्जर होता है, तो इसलिए ये होगा नहीं। फिर रेगुलेटेड, फिर विजन भी नाउन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। अब आपको डाउट आता है सर यूज और रेगुलेटेड भी तो हो सकता है। देखिए यूज्ड के साथ या तो बाय आता या यूज्ड के साथ क्या आता, इन आता, लेकिन आगे क्या दिया, विद। तो हमारा इसलिए यूज, और यूज्ड होना चाहिए था, डी लगना चाहिए था, तो इसलिए आंसर नहीं हो। रेगुलेटेड बाय, इसलिए आंसर क्या हो गया, एसोसिएटेड। इस सेंटेंस का मतलब क्या निकल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर जो किससे संबंधित है, आईटी इंडस्ट्री से। कोई डाउट इसमें देन। आर एन डैश पार्ट, क्या मार्क करोगे इसमें, इंटीग्रल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट, इंक्रीज पार्ट, वाइटल पार्ट, ईगर पार्ट, क्या होगा, सबका वाइटल, क्या होगा आंसर। अब देखो यहां पर वाइटल होता तो यहां पर एन ने क्या लिखा होता, अवाइटल। वॉवल्स, भाई एन है तो वॉवल साउंड चाहिए, और वाइटल में वॉवल साउंड है क्या, व यानी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वाइटल नहीं होगा। वाइटल होता तो अ लिखा होता ऊपर, समझ में आ रही बात। फंडामेंटल लिखा होता तो भी अ होता, तो आंसर क्या होगा, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब अभंग हिस्सा है, मतलब इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कोई डाउट इसमें देन, समझ में आई बात। इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ हिस्सा, तो बढ़ा हुआ हिस्सा तो नहीं बोलेंगे, कैसा हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है हर इंडस्ट्री का ना, तो इसलिए आंसर इंटीग्रल होगा। ईगर मतलब उत्सुक हो जाता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर विल बी इंटीग्रल। कोई डाउट इसमें, ऑफ नियरली डैश मेजर ग्लोबल इंडस्ट्री। मोस्ट श्योर, मार्क कर दी जाए। त्रिपाठी अभिनव बिल्कुल करेक्ट, इंटीग्रल सही बताया आपने। आंसर क्या होगा, एवरी। ऑल होता तो ऑल इंडस्ट्रीज होता, मोस्ट होता तो मोस्ट ग्लोबल इंडस्ट्रीज होता, फ्यू होता तो फ्यू मोस्ट फ्यू ग्लोबल इंडस्ट्रीज होता, सम होता तो सम ग्लोबल इंडस्ट्रीज होता। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एवरी। कोई डाउट इसमें देन। आईटी इंडस्ट्री हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रॉबस्ट इंडस्ट्रीज, रॉबस्ट मतलब मजबूत इंडस्ट्री बन गया आईटी इन द वर्ल्ड। आईटी मोर देन एनी अदर इंडस्ट्री, आईटी किसी और इंडस्ट्री या इकोनॉमिक डैश के कंपैरिजन में हैज एन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी particularly in the developed world and therefore is a key driver of global economic growth। तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है आईटी इंडस्ट्री से, और ये ग्रोथ को ड्राइव करता है, मतलब ग्रोथ का रीजन होता है। तो क्या होगा इसमें,
फोर्थ में क्या मार्क करोगे? अब देखो आईटी का हम किसी दूसरी इंडस्ट्री से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री या दूसरी इकोनॉमिक इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के सेंस में वर्ड चाहिए था, तो क्या आंसर होगा यहां पर? इकोनॉमिक वर्ल्ड। समझ में, वर्ल्ड का यहां मतलब इंडस्ट्री के सेंस में जाएगा, समझ रहे हो? जैसे बोलेंगे टीचिंग वर्ल्ड, तो टीचिंग वर्ल्ड मतलब टीचिंग इंडस्ट्री, बॉलीवुड वर्ल्ड मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री। अब देखो बाकी क्यों नहीं जाएगा, ओपिनियन तो होगा नहीं, क्योंकि हम किसी इंडस्ट्री या इकोनॉमिक ओपिनियन से तो कंपैरिजन करेंगे नहीं, इंडस्ट्री से करेंगे। स्टैचर मतलब होता है कद, कद मतलब रेप्यूटेशन, औदा, तो ये हमारा होगा नहीं। आईटी का किसी औदे से कंपैरिजन होगा कि किसी इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री से। फैसेट मतलब पहलू, तो ये भी होगा नहीं। साइड, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया? वर्ड। कोई डाउट इसमें? समझ में आई बात? नेक्स्ट देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डैश डिमांड फ्रॉम बोथ कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइज डैश दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड क्या होगा? डिक्रीजिंग तो होगा नहीं भैया, आगे सेक्टर को ग्रो करता बता रहे, तो डिक्रीज कैसे होगा? आंसर मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, मल्टीपल होता तो आंसर सोचते। अनरीजनेबल तो हो ही नहीं सकता भाई, रीजनेबल है, लॉजिकल है, तभी ग्रोथ हो रही है, तो आंसर होगा इनसैटिएबल। अपने सर अनक्विंचेबल क्या होता है? अनक्विंचेबल ऐसी प्यास जिसको बुझाया नहीं जा सकता, ये ईगर के सेंस में वर्क करता है। किस सेंस में? ईगर के सेंस में, इसलिए आंसर क्या होगा? इनसैटिएबल। सेम लग रहा है, लेकिन अनक्विंचेबल हमेशा थर्स्ट के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? थर्स्ट या ईगरनेस के लिए यूज होगा। वैसे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है ऐसी प्यास जिसको हम लोग बुझा नहीं सकते, लेकिन यूजेज में कैसे होगा? ये ईगर के सेंस में जाएगा। और इनसैटिएबल मतलब ऐसी डिमांड जिसको सेटिस्फाई ना कर सके। समझ में आई बात? बोलो। नेक्स्ट, डैश दिस रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, क्या होगा आंसर? करेक्ट आंसर विल बी फॉरेस्ट, थॉट, मोटिवेट, फ्यूलिंग, कैरेक्टराइज। क्या होगा? मोटिवेट। आपको सर फ्यूलिंग क्यों नहीं? फ्यूलिंग होता तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब दी होती, इज फ्यूलिंग, इज आर एम, क्योंकि आईएनजी के पहले इज आर एम आता है ना, तो इसलिए फ्यूलिंग आंसर नहीं होगा। थॉट तो हो ही नहीं सकता, थॉट मतलब रुकावट डालना, बाधा डालना, इसलिए गलत हो जाएगा। हम क्या करें, इस बढ़ते हुए सेक्टर को बढ़ावा देती है, मोटिवेट करती है। तो सेक्टर बढ़ रहा है तो बाधा डालेगी कि उसको और ज्यादा प्रमोट करेगी और मोटिवेट करेगी, मोटिवेट करेगी, बढ़ावा देगी। फॉरेज क्या होता है? पशु या जानवर का जो फूड या मेडिसिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फॉरेज, फूड एंड मेडिसिन फॉर एनिमल्स। कैरेक्टराइज नहीं होगा, कैरेक्टराइज मतलब लक्षण होता है, क्वालिटी, लेकिन यहां पर बोले पुश करती है इस सेक्टर को, तो ये चीज, ये दोनों रीजन के से ये सेक्टर क्या होता है? ग्रो होता है और ज्यादा, इसलिए आंसर होगा मोटिवेट। कोई डाउट इसमें? The Information Technology Association of America (ITA) explains information technology as all in possible aspects of information system based on computers. क्या मार्क करें? एक एक को पुट करके देखो, जो परफेक्ट जाए वो आंसर होगा। क्या होगा? नहीं, मेकिंग नहीं होगा, आंसर होगा एनकंपासिंग। बोले आईटीए के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करती है। एनकंपासिंग का मतलब क्या होता है? कवर करना। अब डाउट है सर इंक्लूसिव भी तो सेम होता है, इंक्लूसिव के साथ ऑफ आता है, क्या आता है? ऑफ। दिस प्रोडक्ट इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। समझ में आई बात? और यहां हिंट के लिए अगर देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा भी है, बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन्वॉल्व इन द आईटी इंडस्ट्री इंक्लूड। तो हमें ऊपर किसका सेंस चाहिए? इंक्लूजन का, यानी इंक्लूजन के लिए दो ही ऑप्शन है, इंक्लूसिव और एनकंपासिंग, लेकिन ज्यादा बेटर एनकंपासिंग है। कोई डाउट इसमें? देन नेक्स्ट, देन dash to its easy accessibility and the wide range of IT products available, the demand for IT services has increased dash over the years. क्या होगा आंसर? होगा owing to। owing to मतलब होता है की वजह से, ये रीजन देने के काम आता है। क्या देने के? रीजन। अब जैसे क्या बोल रहे हैं, डिमांड सालों साल बढ़ी है, तो किसकी वजह से बढ़ी है? आसानी से उपलब्धता होने की वजह से।
एक डाउट आपको गया होगा शायद इन ऑर्डर पे, लेकिन इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किसी चीज में पर्पस दिखाना। क्या दिखाना? पर्पस, यानी उद्देश्य दिखाना। लेकिन यहां पर्पस नहीं दिखा रहे, यहां क्या दिखा रहे हैं? रीजन। जैसे हम बोले ना, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स वी हैव टू स्टडी हार्ड। तो हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो यहां हम, हमारा पर्पस है क्या लाना? अच्छे मार्क्स लाना। लेकिन यहां आसानी से उपलब्धता, ये हमारा पर्पस है कि रीजन है? रीजन है कि ये रीजन की वजह से डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई। इसलिए आंसर ओइंग टू होगा। समझ में आ रही बात? देखो बाकी सिंस के साथ टू नहीं जाता, सिंस इट हैज लिखा होता तब हो सकता था, सिंस के साथ टू क्वालिफाई नहीं करेंगे। केटरिंग टू तो ये लोगों को केटर करते, लोगों को सर्व करते, तो आगे पीपल लिखा होता। कॉम्प्लीमेंटिंग मतलब पूरा करना होता है, तो ये हो ही नहीं सकता। एक कॉम्प्लीमेंट आई वाला होता है, वो प्रशंसा वाला होता है, ये पूरा करने वाला होता है, तो ये भी नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? देन हैज इंक्रीज डैश ओवर द ईयर्स, नाइन्थ में क्या होगा? रेगुलरली ओवर द ईयर्स, सब्सटेंशियली, मिनिमली, एक्सपोनेंशियल, सैवेजली, क्या होगा? क्या होगा? सब्सटेंशियली, काफी हद तक बढ़ी। मिनिमली तो हो नहीं सकता भाई, एक तो डिमांड बढ़ रही थी, या तो मिनिमम कैसे हो सकती है, न्यूनतम कैसे हो सकती है? एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियली होता। और सैवेजली मतलब होता है वाइल्डली, जंगली तरीके से। तो यहां जंगली तो जाएगा नहीं भैया। ये किसके लिए आता है? अटैक वगैरह के लिए जाता है सैवेजली। आंसर रेगुलरली क्यों नहीं होगा? रेगुलरली होता तो दिन प्रतिदिन, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? ओवर द ईयर्स, इसलिए आंसर हो जाएगा सब्सटेंशियली। कोई डाउट उसमें? लास्ट क्वेश्चन, द आईटी सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर ग्लोबल डैश ऑफ बोथ ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या होगा आंसर? सोर्स। सोर्स क्या होता है? जो क्रिएशन का कोई एक पॉइंट होता है। तो आईटी सेक्टर एक उभरा है कैसे? एक ग्लोबल सोर्स की तरह। सोर्स मतलब वो ओरिजिनेशन पॉइंट जहां से ग्रोथ हो रही है और क्या हो रही है? एम्प्लॉयमेंट। फॉर्च्यून मतलब किस्मत होता है भाई, किस्मत से थोड़ी नहीं ये ग्रोथ होगा, कोई ओरिजिनेशन पॉइंट से ग्रोथ होगा। मेल्ट डाउन मतलब डिक्रीज होता है, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नेगेटिव ऑप्शन है। टोन पॉजिटिव है, ये कैसे हो सकता है? स्प्रिंग मतलब छलांगे मारना या जंप करना, तो ये भी नहीं हो सकता। इकोनॉमी, भाई आईटी सेक्टर है, वो तो इकोनॉमी का पार्ट होगा, इकोनॉमी थोड़ी नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या होगा? कोई डाउट इसमें? देन इस तरीके से हमें क्लोज को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सेकेंड वाला क्लोज टेस्ट ना, हम लोग देखते हैं। ये दिया है, इसको सॉल्व करिए। अभी आप लोग खुद से ट्राई करिए। ऑनलाइन वालों के लिए इतना ही रहेगा आज के लिए।